Hello, Bacho. Let's read the question. The question says H2O is dipolar, whereas BF2 is not. It is because H2O involves hydrogen bonding, whereas BF2 is a discrete molecule. Option B, H2O is a linear and BF2 is angular. Option C, H2O is angular and BF2 is linear. Option D, the electronegativity of fluorine is greater than that of oxygen. क्वेश्चन में पूछा कि हमारा जो H2O होता है वो डाइपोलर होता है, बट BF2 जो होता है वो नॉट मतलब डाइपोलर डाइपोलर नहीं होता, नॉन पोलर होता है। इसका रीजन क्या है? सो the key concept of this question is polarity of the molecules. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं ये पोलैरिटी डिपेंड करता है। पोलैरिटी डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो डायरेक्टली हमको बोला गया कि इसका शेप क्या होगा, मतलब इनडायरेक्टली बोला गया इसका शेप हमको निकालना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन H2O, हम जानते हैं जो शेप हम लोग निकालेंगे वो डिपेंड करता है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है। हम जानते हैं हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायनिक चार्ज प्लस एनायनिक चार्ज। हम जानते हैं कि जैसे वाटर क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन में से हमारे पास ऑक्सीजन है सेंट्रल एलिमेंट। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 6 होता है, प्लस दो मोनोवेलेंट एटम मतलब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये होगा 4। अब 4 मतलब क्या होता है, दो मतलब होता है sp, 3 मतलब होता है sp2, 4 मतलब होता है sp3, तो ये होगा हमारा sp3। अब sp3 मतलब क्या होता है, टेट्राहाइड्रल, ये होगा टेट्राहेड्रल। और हम जानते हैं ये होगा नॉन आइडियल टेट्राहाइड्रल, मतलब क्या है, परफेक्टली टेट्राहाइड्रल नहीं होगा। ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। अब ये शेप टेट्राहेड्रल नहीं है, यह है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ये है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हम जानते हैं बीस पेयर मॉडल के अकॉर्डिंग लोन पेयर इज मोर डोमिनेटिंग देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर फॉलोड बाई बॉन्ड पेयर। तो दोनों लोन पेयर क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे के साथ, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी नीचे स्क्वीज करेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा वाटर है, तो देखो वाटर एक्चुअली इंडायरेक्टली क्या हुआ, वाटर हुआ हमारा बेंट, ठीक है। ऊपर लोन पे हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, ऊपर लोन पे प्रेजेंट है, बट वाटर मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज अ बेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप थोड़ा सा नोटिस करो, ये पे जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जो सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन खुद की तरफ थोड़ा सा खींच लेगा। ये बॉन्ड बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑक्सीजन खुद की तरफ थोड़ा सा खींच लेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मूवमेंट कहाँ जा रहा है, मूवमेंट हमारे पास ऑक्सीजन की दिशा में जा रहा है। अल्टीमेटली मूवमेंट ऑक्सीजन की दिशा में जा रहा है। और ऊपर तो हमारे पास लोन पेयर है ही, तो उसका दिशा हमेशा ऊपर जाता है। लोन पेयर का फिर भी ऊपर जाता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इसका जो नेट इफेक्ट होगा, तो जो नेट इफेक्ट होगा वो भी क्या आ जाएगा, वो भी ऊपर जाएगा, वो भी ऊपर जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, ये होगा पोलर, इसलिए ये होगा पोलर। ऑक्सीजन क्या होता है डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारा डेल्टा प्लस जाएगा, ठीक है, डेल्टा प्लस जाएगा। और ऑक्सीजन ये होगा डेल्टा माइनस। तो ओवरऑल क्या होगा, ये डाइपोल होगा, ये डाई होगा डाइपोलर, प्लस माइनस से डाइपोलर होगा। बट इन केस ऑफ बी ई एफ, कौन सा था हमारा, बी एफ टू में क्या एग्जैक्टली होता है वो भी देख लेते हैं। हम जानते हैं BeF2 में जो बेरिलियम होता है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर बेरिलियम क्या होता है, 2 होता है। और 2 फ्लोरीन लगा हुआ है तो ये होगा 2, 2 मतलब sp होता है, इसमें मतलब लीनियर होगा। तो बी यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, हम जानते हैं फ्लोरीन इज द टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जो नेट मूवमेंट यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, डायपोल मूवमेंट का, वो क्या होगा, फ्लोरीन की दिशा में होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, फ्लोरीन की दिशा में होगा। आप खुद थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। तो दोनों एक दूसरे कैंसिल करेगा, अपोज करेगा। तो इसका क्या होगा, डायपोल मूवमेंट, इसका होगा डायपोल मूवमेंट होगा जीरो। उसका होगा डायपोल मूवमेंट जीरो, ठीक है। इसी की वजह से क्या होगा, बी एफ टू लीनियर होने के कारण क्या हुआ, इसका मूवमेंट जीरो हो गया। अगर ये बेंच होता तो इसका नेट मूवमेंट रहता। तो कौन सा आंसर हमारा सही जा रहा है, H2O इन्फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो ऐसा कुछ रीजन है नहीं। BF2 भी पॉलीमर फॉर्म करता है, ठीक है, BF2 भी पॉलीमर फॉर्म करता है, तो ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होता। तो ऑप्शन है तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, H2O2 इज लीनियर, नो H2O2 इज नॉट लीनियर, H2O बेंट होता है। H2O इज एंगुलर, मतलब बेंट मतलब एंगुलर बोलना चाहता हूँ, बेंट मतलब एंगुलर होता है, ठीक है। तो सी इज गोइंग टू बी द आंसर, BF2 इज लीनियर एब्सोल्युटली। डी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ना ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हाँ मतलब स्टेटमेंट ट्रू है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लूइड का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, बट ये रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है हमारा डायपोल मोमेंट के केस में। ठीक है, तो सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।